बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टिचेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है शलवार की बेल्ट वाली जो शलवार है उसकी कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। किस तरीके से आप अपनी शलवार को कटिंग कर सकते हैं एंड स्टिचिंग कर सकते हैं, उसका फुल तरीका आपको बताऊँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने शलवार का जो कपड़ा है इसको मैंने फोल्ड करके रख लिया है। अब देख सकते हैं कि इसके 4 पीसेस हो गए हैं। 1 2 3 और 4। इसको किस तरीके से फोल्ड किया हुआ है इसको मैंने आपको यहाँ से भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब इसको कटिंग किस तरीके से करनी है इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। अब जो मैंने शलवार को तैयार करना है वो 26 इंच है, और 26 इंच हमने किस तरह से करना है, कितना इसका बेल्ट रखना है, कितनी इसकी लेंथ रखनी है, सब कुछ मैं आपके साथ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे फोल्ड करने के बाद 23 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 20 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है। तो हमने इस साइड पे जोड़ डाल लेना है, और किस तरीके से कटिंग करनी है मैं इसका आपको पूरा तरीका बताऊंगी। लेकिन लेंथ हमारी जो है बेल्ट की 9 इंच है। 9 इंच कटिंग करेंगे बेल्ट की लंबाई। तो जब हम उसको तैयार करेंगे ऊपर से उसको फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, तो नीचे से भी उसकी सिलाई लगेगी। तो 2 इंच का ऊपर से कपड़ा मुड़ जाएगा और 1 इंच अंदर की तरफ नीचे से हो जाएगा। जब हम शलवार के साथ जोड़ेंगे तो वो 6 इंच तैयार हो जाएगा। 9 इंच हमने उसकी लंबाई काटनी है, और चौड़ाई जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमने शलवार का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कट कर लेना है। तो 26 इंच मैंने शलवार की लेंथ तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 33 इंच लंबाई इसकी निकाल लूँगी। 33 इंच इसलिए निकाल रही हूँ, 2 इंच का नीचे से पांचा बन जाएगा, 1 इंच जो है ऊपर से हमारा निकल जाएगा, सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 33 इंच का मैं फैब्रिक अलग कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 33 इंच की लेंथ जो है निकाल ली है, और 33 इंच की लेंथ निकालने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। और मेरा टेबल सॉरी माजरत के साथ बता रही हूँ कि थोड़ा छोटा है। मैं आपको डिटेल के साथ इसलिए आराम आराम से बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कटिंग किस तरीके से करनी है। अब आप अगर नीचे बैठ के आराम से किसी खुली जगह पे बैठ के बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजीली ये कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसकी एक साइड पे यहाँ पे जो है जोड़ डाल के हमने 23 इंच इसकी चौड़ाई कर लेनी है। जो फैब्रिक मैंने ऊपर से निकाला है वो तकरीबन मेरे पास इतना बचा है। अब मैंने इसमें से बेल्ट भी बनाना है, और नीचे भी फैब्रिक इसके साइडों पे भी डालना है। तो साइडों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से, वैसे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल आता है, तो यहाँ से थोड़ा सा निकाल के हमने ऊपर की तरफ डाल देना है। अब इसका पांचा कितना रखना है ये मैं बता देती हूँ आपको। 8 इंच इसका मैंने पांचा तैयार रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 इंच का निशान लगा लेना है, या 8.5 9 इंच का निशान लगा लेना है। आधा हमारा जो है ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 इंच का निशान या 1 इंच का निशान इस तरह से लगा लूँगी। 9 इंच आप निशान लगा लें, 1 इंच जो है आपका वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपने इस तरीके से तिरछा रख लेना है। ऊपर से आपने साइज़ नहीं करना। तकरीबन आपका फैब्रिक जो है शलवार की जो कटिंग आप कर रहे हैं यहाँ दरमियान में आना चाहिए। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वाला हमने फैब्रिक निकालना है हमने ऊपर की तरफ वापस डालना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से यहाँ से निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है इस तरह से ये पांचे बन जाएंगे आपके। और अब आगे हमने ये जो फैब्रिक निकाला है किस तरीके से ऊपर की तरफ डालेंगे मैं इसका तरीका आपको बताती हूँ।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नीचे से फैब्रिक को उठा के इस तरीके से यहाँ पे हमने रख लिया है। अब इसकी हमने चौड़ाई निकाल लेनी है। चौड़ाई आपने कितनी निकालनी है इसका मैं आपको बता देती हूँ। 23 इंच रखा था, हमने कहा था कि ऊपर से हमने 23 इंच रखना है। 23 इंच हमने इतना रखना है। हमारा छोटा सा जोड़ ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं 24 या 25 भी आप कर सकते हैं। इसका आपके लिए जितनी ऊपर से खुली होगी शलवार आपकी बहुत ही अच्छी, और इसके अंदर जो चुनट्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी और फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी ऊपर से इस तरह से बराबर कर लेते हैं फैब्रिक को कटिंग करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने 23 इंच तैयार करना है, तो यहाँ पे 25 इंच का निशान लगा के मैंने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमने रखना है 9 इंच के हिसाब से अपने जो है बेल्ट कटिंग करनी है। 9 इंच बेल्ट की जो है लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच का निशान रख के नीचे की तरफ तकरीबन हमारा जो है यहाँ से हमने निशान लगा लेना है 19 इंच का। ठीक है, अब 19 इंच का निशान यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह करके इस तरह तिरछा कर लूँगी। और यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पीसेस अलग कर लिए हैं और यहाँ पे हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। इसकी सिलाई भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है शलवार का निकल चुका है। आपने इसको किस तरीके से जोड़ना है इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी, फुल तरीका बताऊँगी। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अब बेल्ट निकाल लेती हूँ कि बेल्ट आपने किस तरह से कटिंग करनी है। नीचे वाला हमारा हिस्सा तैयार हो चुका है, तो अब ऊपर से हम बेल्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेल्ट को किस तरह से निकालना है ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो मैंने ऊपर से फैब्रिक निकाला था ये डबल कर लेना है आपने इस तरीके से। तो इसकी लंबाई जो है वो मैं आपको सबसे पहले चौड़ाई जो है इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई रखनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले इस तरह से ये 2 डबल फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। ये देखें ये 2 है, इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी चौड़ाई हम इस तरह से निकालेंगे। 24 इंच हमने तैयार करना है, तो 2 इंच हमने बड़ा काटना है। दोनों साइडों से सिलाई लग जाएगी। तो 26 इंच की मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। 26 इंच इसकी लंबाई निकाल लूँगी इस तरह। ठीक है, अब इस तरीके से ये चौड़ाई हो गई है। इस तरह आपने इसकी लंबाई जो है आपने 9 इंच तैयार करनी है। 3 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, लास्टिक की जगह बन जाएगी। आधा इंच 1 इंच जो है नीचे से सिलाई के अंदर चला जाएगा। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से 9 इंच का मैंने निशान लगा लेना है और 9 इंच की इसकी लंबाई हमने निकाल लेनी है। ये इस तरह से आपने इसका बेल्ट निकाल लेना है। इस तरह से हो गया हमारा ये बेल्ट। अब इसको हम खोल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बेल्ट हो गया है। ऊपर से भी आपने अलग कर लेना है। अब इसकी हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई किस तरह से करना है मैंने आपको सिलाई भी बताते हैं। अब आपने ये जो बेल्ट मैंने कटिंग की है इसको यहाँ से भी सिलाई लगा लूँगी और यहाँ से भी सिलाई लगा लूँगी। और ऊपर से हमने इसका नेफ़ा बना लेना है। इस तरह के से नेफ़ा बना के किस तरह से इसको जोड़ना है ये भी मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आपके साथ एक और बात भी शेयर कर दूँ कि ये जो शलवार मैंने कटिंग की है इसका जो ये हमने छोटे छोटे ये जो मैंने पीसेस काट के रखे थे इनको भी ऊपर से इस तरह से पहले ये सिलाई लगा लूँगी और फिर इसको इस तरीके से के साथ चारों साइडों को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से ही जोड़ किस तरह से जोड़ना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी इन दोनों पीसेस को जोड़ के आपने छोटी वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है और 2 पीसेस को अलग से जोड़ लेना है और 2 पीसेस को अलग से जोड़ लेना है। अब जो मैंने पीसेस को सिलाई करके ये जोड़ा है इनको हमने जो शलवार के पीसेस अलग से हमने बड़े जो पीस हैं उनको जोड़ के रखना है। उनके साथ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
एक साइड पे एक पीस को जोड़ लेना है और दूसरी साइड पे दूसरे पीस को इस तरह से जोड़ लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दरमियान वाले दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है इस तरह से। जो पीसेस मैंने दरमियान में से कट किए थे किस तरीके से जोड़े हैं, इनको मैंने अटैच किया है, ये आप देख सकते हैं, ये आगे पीछे दोनों साइडों पे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कॉर्नर पे दो छोटे छोटे एक कट इस साइड पे लगा लिया है। ये कट मैंने क्यों लगाए हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं शलवार कितनी खुली और चौड़ी हो गई है इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो शलवार की चौड़ाई है काफ़ी खुली बन गई है इस तरह। अब यहाँ पे बेल्ट जो मैंने काटा था उसकी भी साइडों से मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस बेल्ट को आपने किस तरह करना है, खोल के आपने ये जो सिलाइयाँ हैं आपने इसको दरमियान में ले आना है इस तरह। इस तरह आप करेंगे तो आपके ये जो दरमियान में सिलाइयाँ आ जाएंगी। तो आपने इधर से इस तरह इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक छोटी सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से इधर से सिलाई लगा के फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके आपने नेफे की जगह बना लेनी है ताकि आपके इलास्टिक की जगह हो जाए। तो ये अंदर आप इलास्टिक भी फिट कर सकते हैं। इलास्टिक फिट करेंगे तो फिर आपको साथ ही साथ इलास्टिक भी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद अब इस वाले हिस्से को आपने किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं ये किस लिए लगाए हैं। यहाँ से आपने इस शलवार को सबसे पहले सीधा कर लेना है ताकि आपकी ये यहाँ से सीधी आए। तो आपने 3 इंच का इस तरह से आपने 2 इंच या 2.5 इंच या फिर आप 3 इंच की इस तरह से चुन्नट रख लेनी है ऐसे। और फिर इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। एक साइड आपने उस साइड पे मोड़ लेनी है और एक साइड आपने इस साइड पे मोड़ लेनी है और दरमियान में आपने फुल चुन्नट्स डालनी है। अगले जो हमारा अगला जो कट आ रहा है उसको भी इसी तरीके इतना ही फैब्रिक आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारा छोटा सा कट आ चुका है। अब इस कट को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है जितना आपने उस साइड से इस साइड पे फोल्ड किया था। अब हमने इस वाले जो चुन्नट को है उस साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे भी तकरीबन हमारा 3 इंच का फैब्रिक जो है आपने इतनी 3 इंच की चौड़ाई आपने रख लेनी है इस तरह से। और इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन है। तो ये फ्रंट वाली साइड में बना रही हूँ। बैक साइड पे भी चुन्नट्स आएंगी लेकिन साथ ही साथ हम बेल्ट को जोड़ेंगे और फिर उसके साथ हमने चुन्नट को डाल लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा तकरीबन 2 से 2.5 इंच का जो है फैब्रिक हमारा ऊपर से फोल्ड हो चुका है। इलास्टिक के लिए हमने जगह बनाई है। हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया। अभी इसको मैंने खोला नहीं है। आप भी इसी तरीके से इसको सिलाई कर लें। बाद में आप जो है कटर की मदद से या कैंची की मदद से इसको आप दरमियान में से खोल सकते हैं। अगर आप इलास्टिक साथ ही साथ फिट करते हैं, मैंने भी साथ ही फिट करना था लेकिन मेरे पास अभी इलास्टिक जो है अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे आपको भी मैं इसलिए इस तरह से बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब ये जो जोड़ है हमारा, ये जो सिलाई वाली जगह है, हमने इसको बिल्कुल दरमियान में परफेक्ट दरमियान में रखना है। अब ये जो हमने चुन्नट्स डाली हैं इसका जो दरमियान है उधर से आपने इसको रख लेना है और बिल्कुल आपने इस वाले बिल्कुल दरमियान में आपने इसको निशान को रख लेना है
ताकि आपकी जो है बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट जुड़ जाए। और ये जो चुनट्स मैंने डाली हैं, आप चाहें जितना ज़्यादा फैब्रिक रखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी चुनट्स पड़ेंगी। आधा आधा इंच का या बेशक आप इंच का भी, एक एक इंच का भी रख सकते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। जितना आपका फैब्रिक ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी चुनट्स पड़ेंगी। तो जो मैंने नीचे से सिलाई लगाई है, आपने वो सिलाई को भी, उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि हमारी वो सिलाई नज़र ना आए। अब ये साथ ही साथ आपने इन सिलाइयों को सीधा करते जाना है इस तरीके से। तो ऊपर आपने इस तरह बेल्ट रख लेना है और इसी तरह से बेल्ट की जो पीछे वाली सिलाई है उसको आपने पीछे वाली सिलाई के साथ अटैच करना है ताकि हमारी दोनों सिलाइयाँ दरमियान में बराबर आ जाएं। और जो बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा जो फैब्रिक बचेगा उसकी भी आपने चुनट्स डाल लेनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे वाली जो हमारी सिलाई है वो आ चुकी है यहाँ पे। तो अब ये सिलाई यहाँ पे आ रही है और ये वाली जो सिलाई है हमारी बैक साइड की जो शलवार का हिस्सा है वो भी मैं आपको सही तरीके से बता देती हूँ, दरमियान में आए। इस सिलाई के साथ आपने मैच करना है। तो इस सिलाई के साथ जब आप इस तरह से मैच करेंगे तो बैक साइड पे आपका तकरीबन एक चुन्नट का हिस्सा, आपका थोड़ा सा फैब्रिक जो है, एक या दो चुन्नट्स आपकी पड़ेंगी। तो जो आगे वाली चुन्नट आपने इस तरह से डाली थी, मैं आपको ठहरे पहले इस तरह से बता देती हूँ कि ये देखें हमारी ये जो चुन्नट है इस साइड पे मुड़ी हुई है। बिल्कुल आपने उसी तरीके से इस चुन्नट को भी नीचे से, अब मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि आधे इंच की एक चुन्नट इस तरह डाल लेनी है आपने। इस तरह एक चुन्नट में डाल लूँगी और दूसरी चुन्नट में यहाँ पे डाल लूँगी इस तरीके से। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा होता है तो फिर आप 3 भी डाल सकते हैं, आप 4 भी डाल सकते हैं। उससे आपकी शलवार बहुत ही अच्छी बनेगी, उसकी लुक अच्छी आएगी। तो ये वाली जो सिलाई है आपने बिल्कुल परफेक्ट दरमियान वाली सिलाई के साथ अटैच करनी है। अब इसी तरीके से ये 2 चुन्नट मैं इस साइड पे फोल्ड करके रख के ऊपर बेल्ट रख के सिलाई लगा लूँगी। जब आप दरमियान में पहुँचेंगे तो फिर आप दूसरी चुन्नट्स जो आएंगी वो आपने दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर लेनी है ताकि आपकी शलवार का परफेक्ट साइज सही बने। अब ये हमारा दरमियान में आ चुकी है। मैं नीडल उठाऊंगी नहीं, इसको हमने 2 चुन्नट्स पहले उस साइड की तरफ फोल्ड की थी। तो अब जो 2 चुन्नट्स हैं हमने इसको इस साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। जिस साइड पे आपकी चुन्नट्स फोल्ड हुई होंगी आपने बिल्कुल उसी साइड पे चुन्नट को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 2 छोटी छोटी चुन्नट्स मैंने डाली थी आधे आधे इंच की, तो इसी तरीके से यहाँ से भी मैं 2 चुन्नट्स को आधा आधा इंच करके डाल लूँगी। अब यहाँ पे फिर सिलाई लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ। यहाँ से भी आप जो है इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका साइज़ करते आ सकते हैं कि आपकी जो है जो कितना फैब्रिक बचता है, आप कितना फैब्रिक जो है आपका ज़्यादा ना आए। तो इस तरह से आप भी इस तरह भी साइज़ करके इजीली आप अपने शलवार में जो है चुन्नट्स डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फैब्रिक इतना ही हमारा आ रहा है कि जितनी आपकी 2 से 3 चुन्नट्स पड़ जाएं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मैं उसी तरीके से चुन्नट्स को इस साइड की तरफ फोल्ड कर लूँगी और बिल्कुल उसी तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है। फैब्रिक को जो है आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। चाहे तो आप बड़ी चुन्नट्स डाल लें, चाहे तो आप छोटी चुन्नट्स डाल लें, बस इतना होना चाहिए कि आपका परफेक्ट जो है बेल्ट बिल्कुल जो ऊपर से है फैब्रिक के साथ, शलवार के साथ अटैच हो जाए, अच्छे से अटैच हो जाए और आपकी चुन्नट्स जो है परफेक्ट आ जाए। अब यहाँ पे हमारी चुन्नट्स पड़ चुकी हैं। हमारी फ्रंट साइड पे इस तरह से आ रही है और बैक साइड पे भी हमारी छोटी छोटी चुन्नट्स पड़ चुकी हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ से सिलाई लगा के आपने अपने परफेक्ट बेल्ट को बराबर की करना है,
उसी तरीके से आपने सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ, जो फैब्रिक नीचे से एक्स्ट्रा होगा ये वाला, इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से आपने फैब्रिक को रख के ऊपर जो बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे शलवार के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारा इस फुट के हिसाब के मुताबिक होनी चाहिए। ये भी आपने एक सिलाई लगा के ऊपर से इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से आपकी जो है सिलाई से जो है आपकी शलवार भी नीट हो जाएगी और ये जो आपका टांका है ये भी उधेड़ेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा बेल्ट जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा बेल्ट कितना ही नीट बन चुका है, बिल्कुल साफ़ और सफाई के साथ बना है। इसके दरमियान में जो फासला आ रहा है चुन्नट का, इसकी आपने चौड़ाई तकरीबन आपने 9 इंच बना लेनी है। अगर आप ज़्यादा भी रखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं। बेल्ट का हिसाब रखना चाहिए कि बेल्ट के हिसाब के मुताबिक होनी चाहिए चुन्नट। अगर ज़्यादा आप रख रहे हैं या फासला आप ज़्यादा रख रहे हैं तो आपका जो है चुन्नट बेल्ट जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। इसकी बैक साइड से भी इस तरह से 2 से 4 चुन्नट्स पीछे से भी पड़ चुकी हैं और सेम इसी तरीके से आपने बस पांचा बना लेना है। लेंथ भी आपने नाप लेनी है, कितनी आपने लेंथ इसकी रखनी है। लेंथ रखने के बाद आपने पांचा बना के साइड से अपनी सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से सिंपल शलवार की सिलाई लगाते हैं। मेरे चैनल पे सिंपल शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग भी है, उधर से भी आप देख सकते हैं कि उसमें पांचा किस तरह से बना हुआ है। अगर मैं पांचा भी बनाती और साइड की सिलाई भी लगाना बताती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फैमिली मेम्बर्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।